मर्डर का है, रेप का है, हर गली मोहल्ले में हो रहा है। तो रेप के कानून के लिए ऐसा तो नहीं कि साहब पुलिस के पास धारा नहीं है। तो मेरी लड़ाई, ये जो हमारे साथियों की लड़ाई है, वो ये है कि भाई आप अगर समाज को अवेयर नहीं करेंगे, और समाज एक ऐसे समय में जब बहुत बहुत सारी निराशा है, बहुत सारी उदासीनता है, बहुत सारी तकलीफें, ऐसे में अगर हम सिर्फ ये कहें कि हम जा रहे हैं और हम ये कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पिछले 4 साल में जो हम लोगों को अपना काम था, जो हमको लगता था, हो सकता है शायद हम दूसरे कामों के लिए इतने फिट ना हो, हम पार्लियामेंट में जाके फिट नहीं बैठ सकते, हो सकता है हम अनफिट लगे वहां पे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि उसकी मर्यादाएं होती हैं, उसकी सीमाएं होती हैं। लेकिन कुछ लोग हो सकता है जल्दबाजी में, कहीं एमएलए का चुनाव की टिकट नहीं मिला तो फिर वो कहीं और पार्टी में आ गए, फिर कहीं और चले गए, फिर इस पार्टी में नहीं तो उस पार्टी में चले गए, उस पार्टी, तो ये भी हो सकता है, कुछ लोगों के अपने निजी एजेंडे हो सकते हैं, मुझे उसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों को राजनीति में जाना चाहिए, अगर नहीं जाएंगे तो वहां जगह भी खाली रहेगी, लेकिन अपनी अपनी भूमिका हमें अपने हिसाब से तय करने का अधिकार है। लिहाजा हम ये पिछले 4 साल से यही काम कर रहे हैं कि लोगों को पहले यही बता दें कि सारे धर्म बराबर नहीं है, इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन ऑफ पीस। इतिहास में जो बताया गया है वो सच नहीं है, इतिहास में लिखा ये भी सच है। तो हम अपनी ये कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश में हम हर एक को साथ लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो, अच्छा हो, छोटा हो, बड़ा हो। लेकिन अब लोगों के एम्बिशन है, हम उस एम्बिशन पे तो किसी पे सवाल नहीं खड़ा कर सकते, और ना ही हम सार्वजनिक तौर पे किसी को क्रिटिसाइज करते। हर एक का अपना अंदाज है, हर एक अपने अंदाज से काम कर रहा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो जिसकी वजह से मेरे बच्चों को पढ़ाई में रिजर्वेशन का सामना करना पड़ रहा है। अब अगर मुसलमानों के लिए भारत के अंदर संविधान में लिखा है कि धर्म के नाम पे किसी को भी रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, तो आपने धर्म के नाम पे रिजर्वेशन तो नहीं दिया। लेकिन मुसलमान तो कहते हैं कि उनके यहाँ कास्ट सिस्टम नहीं है, फिर उनके यहाँ ओबीसी के अंदर भी कोटा दे दिया, फिर आईएएस के अंदर भी उनको कोटा दे दिया, फिर आपने उनके लिए सच्चर कमीशन, एक झूठ मक्कारी भरा हुआ, जो पाकिस्तान से आए थे मिस्टर राजेंद्र सच्चर साहब, जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे, और जस्टिस होकर उसने ये पाप किया। तो ऐसा नहीं था कि कोई पॉलिटिकल आदमी ने किया, अगर उनमें दम था और वो अपने आप को बहुत निष्पक्ष बता देते तो सरकार से कहते कि ये गलत काम मैं नहीं करूंगा, मैं कम से कम एक्स जस्टिस हूं, मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे मक्कार भी लोग इस देश में हुए, चीफ जस्टिस भी रहे हाई कोर्ट के, और उसके बाद भी बना के चले गए। अब 5,000 करोड़ रुपए से उससे इमदाद बांटी जा रही है, फिर मुसलमानों को माइनॉरिटी के नाम पर कमीशन बना दिया, उसके माध्यम से भी बांटी जा रही है, फिर राज्य का माइनॉरिटी कमीशन और सेंटर का माइनॉरिटी कमीशन, वो दोनों को एक बार फिर इम्तियाज दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस देश में ऐसी चीजें जो तत्कालिक तौर पे मेरे और आपके सामने, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए है, जो तत्काल पीढ़ी है, अब कल बच्चे जाएंगे, यही सब रिजर्वेशन होगा, यही सब आपको वजीफे नहीं मिलेंगे, तो फिर वजीफों का मतलब क्या है? तो इस देश में आपका 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 मुसलमान होना, फिर उसमें रोना, फिर वही लोग कश्मीर में मेजॉरिटी में आ जाते हैं तो हिंदुओं को मार देते हैं, बंगाल में मार देते हैं। तो ये कौन सी ऐसी दुनिया की माइनॉरिटी है कि भाई ये माइनॉरिटी में भी रहेंगे, ये किसी बात को मानेंगे भी नहीं, ये संविधान से ऊपर कुरान को रखेंगे। तो ये तमाम सारी चीजें ऐसी हैं जो इमीडिएट है, जिससे अभी लड़ना है। लिहाजा हम जिस तरीके की हमने रास्ता चुना है, उस रास्ते में हम ये काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा हमसे हम कोई अपनी लाइन ही नहीं ब्रीच करना चाहते। इसलिए शायद जो हमारे साथ बाकी सारे लोग हैं, जो अपना अपना काम करते हैं, इंडिविजुअली करते हैं, वो तमाम सारे लोग, उन्हें अपना रास्ता चुना है और उनका पूरा अधिकार है अपना रास्ता चुनने का। लेकिन अब कोई ये कहे कि नहीं साहब आप ये भी करिए, तो भाई हम जिस चीज को जानते नहीं उसमें हमसे क्यों कराया जा रहा है? शाहीन बाग बनाया था तो शाहीन बाग बनाइए, मैं तो हक में हूं कि शाहीन बाग बने, लेकिन शाहीन बाग की तैयारी करके शाहीन बाग बने ना। हम कहते किसान आंदोलन, तो किसान आंदोलन की तरह तैयारी करिए ना, फिर उसी अड़ पे रहिए ना। तो ये जब तक बगैर तैयार करे जाएंगे तो लोग हंसेंगे हमारे ऊपर। तो ठीक है कि भाई हमने ये कर लिया, खत्म हो गई बात। तो मेरा कहना, मैं ये कह रहा हूं कि आप जब लड़े तो पूरी ताकत से लड़े। तो इसलिए जो भी लोग हैं, चाहे आरएसएस सिंह है, जीडी बख्शी हैं, ये तमाम, ये सब लोग छोड़ के कुछ आए हैं, ये कुछ पाने के लिए नहीं आए हैं कि भाई पाना है हमें, कुछ मिल जाएगा हमें, ये हो जाएगा। इसलिए शायद हम अपने उस मैंडेट के अंदर ही काम करना चाहते हैं, और जो करते हैं हम उनसे नहीं काम कहते, भाई जाइए करिए, मिलिए तमाम। अब हम एक पढ़े लिखे लोग हैं तो हमको उस दायरे में रह के काम करने होंगे, उस दायरे में रह करके कानून का पालन करना। ऐसे थोड़ी होगा क्या कहते हैं कि हम किसानों की तरीके से 26 जनवरी पे जाके चढ़ जाएं कि हम लूट लेंगे, हम तो बैठ जाएंगे, हम तो रोक लेंगे। तो ये मैं नहीं मानता। ये अगर करना है तो फिर पूरी ताकत से करिए, फिर इसे आधे घंटे के लिए मत करिए, 1 घंटे के लिए मत करिए। इससे होगा ये क्या कहते हैं, मैसेज भी गया और पता चला कि आपने कुछ नहीं किया, तो अपनी जगह नहीं कराइए। मेरा कहने का उन सबसे यह है कि जो इस फिलॉसफी में यकीन रखते हैं कि हमें किसान आंदोलन और शाहीन बाग की तरह करना है, तो फिर वैसे ही करिए।
तो उसमें एक टीम बैठेगी, दूसरी टीम लड़ेगी, चौथी टीम कोर्ट में जाएगी, पांचवी टीम आप माहौल बनाएगी, तो उसमें भी आपको कैटेगराइज होकर काम करना पड़ेगा, कंपार्टमेंटल होकर काम करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही जगह हो जाने से नहीं होगा। हमने देखा था इस देश के अंदर एक ईमानदार ठेकेदार आए थे इस देश के अंदर, उस पार्टी के लोगों ने क्या किया और वो पार्टी आज क्या कर रही है। वो पार्टी आज मदर टेरेसा के उसमें भी जाता है, वो पार्टी आज यहाँ रोहिंग्या मुसलमानों को जमीन भी बांट रहा है, खाना भी फ्री का बांट रहा है, राशन भी बांट रहा है। वो भी एक करप्शन के खिलाफ आए थे और बड़े बदलाव के खिलाफ आए थे और बड़ी सारी इन्होंने नौटंकी की, और आखिर में कुल मिलाकर के क्या हुआ, हम यही तो देख रहे हैं ना। तो 2 रुपए किलो चावल फ्री दे दिया, बिजली का बिल फ्री दे दिया। अब उसके ऊपर टैंक, दिल्ली के अंदर पानी नहीं है लेकिन रोहिंग्या की बस्ती बसी जा रही है, पूरे दिल्ली के बॉर्डर को आपने रोहिंग्या बस्ती से भर दिया है, उन्होंने आपने घेर लिया है, लेकिन आप चला रहे हैं क्योंकि आपको सत्ता मिलना है। तो सवाल यह है कि इस तरीके के बीच बीच में ड्रामे हमारे यहाँ होते रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम शाहीन बाग की तरह बैठे, जिसने कोर्ट की भी नहीं सुनी और किसी की नहीं सुनी, सरकार भी बैठ गई, पुलिस भी नहीं कुछ कर पाई, और जिन बदमाशों ने 26 जनवरी पे भारत की प्रभुसत्ता को चुनौती दी, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ ना। इससे तो उन लोगों के हौसले बढ़े ना। और जब हमारे हमारे जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, जब वो कोई इस तरफ चलती हैं, तो फिर वो पूरे कन्विक्शन के साथ जाए, या फिर उस मैदान में न कूदे जिस मैदान में वो जाने के लायक नहीं है, या फिर उसके पीछे कोई आपका एजेंडा हो सकता है, तो वो एजेंडा है तो फिर वो आप जाने। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हम जो हैं वो करें जिसमें हम कर सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर आदमी एक अच्छा पेंटर है तो अच्छा क्रिकेटर भी होगा, अच्छा बॉलर है तो वो अच्छा बैट्समैन भी होगा। हर आदमी के अंदर खूबियां होती हैं, हर आदमी के अंदर कमियां होती हैं, और जब आदमी अपनी कमियों और खूबियों को ये पहचान लेता है कि ये मैं कर सकता हूं, ये मैं नहीं कर सकता, तो क्राइसिस नहीं होता। लेकिन जब आप एक ही समय में सारे काम करना चाहें कि आप जो है एमपी भी बनेंगे, एमएलए भी बनेंगे, आप ये भी करेंगे, आप वो भी करेंगे, आप वहां भी जाएंगे, तो ये नहीं होता है, ये कंफ्यूजन है। देश में 4 साल में जो जागृति आई है, उस जागृति को इस तरीके से हमें जाया नहीं करना चाहिए, उससे कुछ होगा नहीं। तो जब प्लानिंग करें तो बड़ी करें, और उसमें लोगों से पूछ के प्लानिंग करें। जब उनको इनवाइट करें तो उनको बुलाकर पूछ के इनवाइट करें भाई, इससे मैसेज गलत जाता है। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि आप सवाल तो पूछ सकते हैं किसी से, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि जो समाज के जो गणमान्य लोग हैं, जिनकी अपनी जो बड़े बड़े पदों से होके आए हैं, वो ऐसे ही कहीं चले जाएं, उनको पता तक नहीं है, उनसे पूछा भी नहीं गया, उनको ये भी नहीं पता कि वहां जाना ठीक है कि नहीं ठीक है, कि वहां पे किसी किस्म की परमिशन की जरूरत थी नहीं थी। तो ये दो चीजें अलग अलग है। इसलिए मुझे लगता है ये बात मैंने आज जानबूझ के आज कही है, क्योंकि मैं समझता था कि जो भी कुछ होना था वो हो गया। लेकिन ये चीज आगे भी सब लोग ध्यान रखें कि इस तरीके से हम जल्दबाजी में कुछ करेंगे तो फिर बात ठीक नहीं होगी। इसलिए मेरा मानना है कि हर आदमी अपनी अपनी जगह अच्छा काम कर रहा है और उसको करना चाहिए, और कोई भी मुहिम 1 दिन की नहीं होती, 2 दिन की नहीं होती, ये बरसा बरस चलती है। और मैं अपने संबोधन में बार बार कहता रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारी चीजें हम कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ये हमारे सामने ही हो जाए। ये एक सिलसिला है, हमारे बाद इसको कोई और चलाएगा। हम कोशिश में हैं कि हम सब लोग अपनी भूमिका आज की तय करें, और उसके बाद में नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो कितना आगे ले जाएगी, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम वो जमीन तैयार करके जाएं। वो जो प्रॉब्लम्स हम लोगों को दौर में हुई हैं, चाहे वो आर्थिक हो चाहे दूसरी हो, उससे होगा ये कि नेक्स्ट जनरेशन उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी अपनी भूमिका को निभाएं। कौन किस तरह करता है, कौन किस तरह नहीं करता है, किसका क्या एजेंडा है, ये मैं समझता हूं कि मड स्लिंगिंग या एक दूसरे के बारे में किसी को भी नहीं कहना चाहिए। पहले भी मैं ये कहता रहा हूं कि हम बहुत से लोगों की राय से, बात से सहमत ना भी हों, लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि भाई जो जो कर रहा है उसको वो करना चाहिए। मैं समझता हूं कि